नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, पेट्रोल डीजल के मूल्य आज फिर बढ़े, जाने कितने बढ़े दाम। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में उबाल जारी है। विगत 5 दिनों में इनकी कीमतें रॉकेट की तेजी से ऊपर की ओर भाग रही है। पेट्रोल उत्पादों में लगातार मूल्य वृद्धि से आम आदमी हतप्रभ है, क्योंकि इसका असर अब महंगाई पर भी पड़ने लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी शनिवार 26 मार्च को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर क्रमशः 81 और 83 पैसे की वृद्धि कर दी है। इस प्रकार 22 मार्च से लेकर अब तक पेट्रोल में 3 रुपये 25 पैसे और डीजल में 3 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। रांची के पेट्रोल पंपों पर आज पेट्रोल की कीमत जहां 101 रुपये 77 पैसा प्रति लीटर हो गई है, वहीं डीजल का मूल्य भी 94 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले आसू नेता पर रांची में ताबड़तोड़ फायरिंग। बुंडू थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड के टेंडर को लेकर हुई फायरिंग की वारदात को अज्ञात अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया। अहल सुबह घात लगाकर 4 की संख्या में आए अपराधियों ने आसू नेता राजकिशोर कुशवाहा पर फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली आसू नेता के बाह में लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वह फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वारदात सुबह 4:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। आसू नेता मॉर्निंग वॉक के लिए अपने कुत्ते के साथ निकले थे, जहां पहले से ही मौजूद अपराधियों ने उन पर हमला किया। घायल राजकिशोर कुशवाहा ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि अपराधी 4 की संख्या में थे। जानकारी के अनुसार बुंडू बस स्टैंड के लिए टेंडर 28 फरवरी को हुई थी, जिसे लेकर आसू नेता ने हाईकोर्ट में PIL भी दायर की थी। आशंका जताई जा रही है कि शायद इसे लेकर ही फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया हो। वही मामले की जानकारी मिलने के बाद बुंडू SDPO और बुंडू थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, देश के टॉप 332 स्कूलों में 24 झारखंड के एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया ने सी फोर्स के सहयोग से वर्ष 2021-22 के लिए देश भर के 332 निजी स्कूलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में एक भी सरकारी स्कूल शामिल नहीं है। इसका कारण सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की कमी बताई जाती है। विभिन्न श्रेणी के आधार पर जारी की गई इस रैंकिंग में को एजुकेशन की श्रेणी में झारखंड के 24 स्कूलों को जगह दी गई है। इसमें रांची के 6 स्कूल शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में कोरोना के 76 सक्रिय मामले, 14 नए केस। झारखंड के 20 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मात्र 14 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 4 जिलों में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। राजधानी रांची में सबसे अधिक 10 नए केस मिले हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय 76 मामलों में सबसे अधिक 33 रांची में सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 10, धनबाद से 1, जामताड़ा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, राज्य में लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। विधायक फंड 4 से बढ़कर 5 करोड़। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार बहुत जल्द राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने जा रही है। जल्द ही मनरेगा कर्मी और अनुबंध कर्मियों को भी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विधायकों की मांग पर विधायक फंड की राशि 4 से बढ़ाकर 5 करोड़ करने की भी घोषणा की है। बजट सत्र के समापन के दिन सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम राज्य के लोगों को आग में नहीं झोंकना चाहते हैं। 1932 के खतियान का हम सम्मान करते हैं। यहाँ पर जो भी कानून व नियम बनेंगे वह झारखंडियों को ध्यान में रखकर बनेंगे। इस राज्य में 1932 में, 1964 में, 1991 में, 2009 में और 2011 में जमीन का सर्वे हुआ है और गजट का भी प्रकाशन हुआ है। अब सदन तय करे कि किस सर्वे को माने, 1932 के लोगों को छोड़ दे या 2011 के लोगों को छोड़ दे। यह इतना आसान नहीं है। इस पर जो है समग्र चिंतन की आवश्यकता है। हम जो है वैधानिक पहलुओं और राज्य के लोगों की जो भावना को ध्यान में रखकर इस राज्य में व्यापक सहमति बनाकर आगे बढ़ेंगे। आग लगाना बहुत आसान है, पर बुझाना बहुत मुश्किल है। विपक्ष के लोग जो है आग लगाने में माहिर हैं। अगली बड़ी खबर की बात को, निरसा में ट्रक के धक्के से कार दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचा परिवार। धनबाद जिले के निरसा थाना अंतर्गत खुदिया मोड़ के समीप शनिवार की दोपहर GT रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार पर सवार लोग बाल बाल बच गए। हालांकि उन्हें हल्की चोट आई है। स्थानीय
लोगों ने बताया है कि कार धनबाद से मैथन जा रही थी। धनबाद के किसी परिवार के लोग कार से कल्याणेश्वरी मंदिर पूजा करने जा रहे थे, तभी खुदिया मोड़ के पास कोयला लदे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे जिन्हें हल्की चोट आई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने ट्रक को रोक लिया और क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत के लिए मुआवजे की मांग की। मौके पर पहुंची निरसा थाने की पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में पार्वती मौत मामले की सीआईडी करेगी जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह सचिव को दिए आदेश। बीसीसीएल पीबी एरिया क्षेत्रीय कार्यालय के बाथरूम में 21 मार्च को मिले पार्वती नामक युवती के शव पर जारी सियासत के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद अब पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच कराने का निर्देश गृह सचिव राजीव अरुण एक्का को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी। झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई से रोक लग जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। प्रदूषण बोर्ड के सदस्य जो है सचिव यतेंद्र कुमार दास ने इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात कही है। झारखंड सरकार 18 सितंबर 2017 को ही राज्य में पॉलीथीन को प्रतिबंधित कर चुकी है। ऐसे में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले एयरबर्ड से लेकर प्लास्टिक के झंडे पर भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रोक लगा दी है। जल्द ही देश भर में इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी जाएगी। 30 जून से पहले इन सामानों की भंडारण को पूरी तरह से शून्य करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो 28 और 29 मार्च को ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी हड़ताल। मजदूर संगठनों ने किया ऐलान। केंद्र की नीतियों के खिलाफ मजदूर संगठनों ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। इंटक, C2, एक्टू और एटक समेत विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियन इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों ने रांची में नुक्कड़ सभा कर राजधानी रांची के नागरिकों से हड़ताल को सफल बनाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड, बिहार के छात्रों के पास सेना में भर्ती होने का मौका। इन पदों पर निकली वैकेंसी। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे बिहार झारखंड युवाओं के लिए खुशखबरी है। भारतीय सेना ने रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवारों की नियुक्ति कुक, दर्जी, नाई सहित दूसरे पदों पर की जाएगी। इसमें कुल 14 पद भरे जाएंगे। इसके बारे में आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए www.indianarmy.nic.in पर जा सकते हैं। इसमें कुक के 9 पद हैं, टेलर के 1, नाई के 1, रेंज चौकीदार के 1 और सफाई वाला का 2 पद है। अगली बड़ी खबर की बात को तो कोल कंपनियों के पास 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया पर क्या बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। लगाए ये आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोल कंपनियों के पास राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसका राज्य को जल्द भुगतान किया जाए। इस बाबत ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि बार बार परामर्श के बाद भी बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जा रहे खनन से संबंधित 1,36,000 करोड़ रुपए के अवैध बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बाबत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पिछले दिनों पत्र लिखा है। अगली बड़ी खबर की बात तो जज हत्याकांड में व्हाट्सएप ऐप इंडिया हेड को नोटिस। सीबीआई ने कोर्ट में कहा आरोपी के चैट से खुलेंगे राज। कोर्ट ने व्हाट्सएप ऐप भारत प्रमुख से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज हत्याकांड में व्हाट्सएप के इंडिया हेड को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में धनबाद के डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद हत्याकांड की सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में जांच के दौरान आरोपी के एक व्हाट्सएप चैट का पता चला है, लेकिन आगे की जांच के लिए पूरी चैट का मिलना जरूरी है। इस चैट का रिकॉर्ड व्हाट्सएप इंडिया ही उपलब्ध करा सकता है। केस की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की बेंच ने व्हाट्सएप के इंडिया हेड को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की गई। अगली बड़ी खबर की बात तो सभी जिले आरक्षण रोस्टर क्लियर करें। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सभी जिलों को आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है। राज्य के हाई स्कूल में शिक्षकों के लगभग 14,000 पद रिक्त हैं। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।